बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में प्रशासन की अनदेखी से कोरोना संक्रमण की बढ़ने की आशंका बन रही है। आपको बता दें कि प्रवासी मजदूर बेरोक टोक बनमनखी में आवाजाही कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इस खबर को दिखाने से पहले हम आपको ऐसे दो लोगों को दिखा रहे हैं जो हरियाणा से, जी हाँ, हरियाणा के उद्योग विहार डंडरहेड़ा से चलकर बाइक के द्वारा बेरोक टोक लगभग 1600-1700 किलोमीटर की दूरी तय कर बनमनखी अनुमंडल आ जाते हैं। आपको बता दें कि इस बीच उन्हें रास्ते में कहीं रोका टोका नहीं जाता है और वे वहाँ से यहाँ आकर बड़े ही आराम से बनमनखी बाज़ार में, बस स्टैंड में घूमते पाए जाते हैं। जब उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वे क्वारंटाइन होने के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले आप इस खबर के माध्यम से देखिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसराफिल। मोहम्मद आजाद। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? डुंडाहेड़ा गांव से। डुंडेहेड़ा से। हाँ। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से किस तरह से आए? हम लोग अपना मोटरसाइकिल से आए। मोटरसाइकिल के माध्यम से? हाँ जी। तो वहाँ से यहाँ तक के आने में, बनमनखी तक पहुँचने में, मतलब हरियाणा से आप लोग चले डुंडेहेड़ा से और वहाँ से बनमनखी तक आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो हाईवे होते हुए आए होंगे? हाईवे हो गए। तो कहीं आपकी रोक टोक नहीं हुई? कहीं नहीं रोक हुई। हाईवे पे क्या स्थिति थी? हाईवे पे चेकिंग हो रहा था लेकिन कोई रोक टोक हम लोग को नहीं किया। तो जो चेकिंग हो रही थी तो उसमें आप लोग को कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई पूछा उछा नहीं? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, तो रास्ते भर खाए पिए क्या? कुछ नहीं, फल फ्रूट का जो मिलता था खरीद के खा लेते थे और चलते रहते। क्या नाम है? अनुमंडल में किससे संपर्क करने की कोशिश किए? अनुमंडल के जो अधिकारी है उनसे। अनुमंडल में सीओ भी होता है, बीडीओ भी होता है और एसडीएम भी होता है। हमें इसके बारे में पता नहीं है। पता नहीं था? हाँ, बोला अनुमंडल का जो अधिकारी है उनसे जाके मिलिए आप। अच्छा। हमने अनुमंडल के अधिकारी से मिलने की कोशिश की है। अच्छा। लेकिन उनका कोई पता ही नहीं है। फोन पे भी कोशिश की? फोन लगाया हमने, रिंग हो रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, फोन पे रिंग जा रही है, कोई नहीं उठा रहा है? नहीं उठा रहा है। अच्छा, तो अब आप लोगों ने क्या तय किया है? हमने क्या मुखिया से बात की, मुखिया ने बोला कि आप जाओ, घर जाओ, आंगनबाड़ी में जाकर रहो। अच्छा, तो अब आप लोग घर को निकल रहे अब हैं? हम घर के यहाँ घर कहाँ पे है? धरारा चौक। धरारा चौक पे कहाँ पे? जगह का नाम क्या है? लहड़ी टोला। मुसहरी टोला? लहड़ी बाजार टोला। बाजार टोला। बाजार टोला? हाँ, धरारा बाजार टोला। अच्छा, आपके गांव का नाम है लहरी टोला, बाजार टोला? बाजार टोला, धरारा बाजार टोला। धराड़ा बाजार टोला। हाँ। वहाँ रहते हैं आप लोग? हाँ जी। आपका भाई बंधु वहीं रहता है? अब आप वहीं जा रहे हैं? हम वहीं जा रहे हैं। वीरेंद्र यादव। तो क्या बोला वीरेंद्र यादव? वीरेंद्र यादव को फोन किया गया तो बोला कि अभी आ रहे हैं। उसके घर पे भी गए? उसके घर पे भी मैं अपना भाई को भेजा था। ठीक है, तब आया, अपना तो अनुमंडल में आया, अपना काम करवा करके और चले गया। आपसे नहीं मिला? हमसे नहीं मिला। कुछ कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया? आश्वासन नहीं दिया। भाई लोग को फिर बाहर जाकर के उससे मिला, बोला कि ऐसा है कि आप उसको लेके आंगनबाड़ी में जाकर छोड़ा। अच्छा। आंगनबाड़ी में अपना रहेगा। अच्छा। जैसा कि आपने मजदूरों से सुना कि वे जब बनमनखी पहुँचे तो गांव वालों ने उन्हें कहा कि क्वारंटाइन हो जाओ और इसके लिए वो थाने पहुँचे। चूँकि गांव के अनपढ़ लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि विधिवत उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए और कैसे संपर्क करना चाहिए। थाने से उन्हें पता लगा कि अनुमंडल कार्यालय जाना चाहिए और वे अनुमंडल कार्यालय भी पहुँचे। वहाँ उनको इंतज़ार कराया गया, कहा गया कि बाबू कुछ देर बाद आएंगे। साहब के इंतज़ार करते करते इंतहा हो गई, लेकिन दर्शन दुर्लभ हो गए। बता दें कि घंटों इंतज़ार करने के बाद लगभग 1 बजे बस स्टैंड के रोड पर हमारे संवाददाता की नज़र उन पर पड़ी। पूछने पर उन्होंने बताया कि हरियाणा से चलकर वे आए हैं और क्वारंटाइन होना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। इस संदर्भ में जब हमने सीओ साहब के नंबर पर कॉल किया तो वो तत्काल बंद मिला और बड़े बाबू यानी एसडीएम साहब के नंबर पर जब कॉल की गई तो पता लगा वे मीटिंग में हैं। बहरहाल मामला गंभीर होता जा रहा है क्योंकि लोग बड़ी संख्या में बिहार को कूच कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को भी उनको समुचित व्यवस्था करने में हाथ पांव फूल रही है।
बता दें कि प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है कि इन तक समुचित व्यवस्था पहुंचे, बावजूद इसके कहानी ढाक के 3 पात का ही है। जैसे प्रशासन की सेवा ऊँट के मुंह में जीरा के समान हो। आपको बता दें कि संबंधित यानी बनमनखी के बरहड़ा के उस गांव के मुखिया से जब संबंध बनाया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस वहां जाओ और वहां जाकर अपने आप को सुपुर्द कर दो, ऐसी ही बातें कहकर उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में कोरोना संक्रमण अगर बनमनखी में बढ़ जाए और कोई संक्रमित दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब प्रशासन के पास बाहर से आए प्रवासी खुद क्वारंटाइन होने के लिए दर के लिए भटक रहा हो, तो ऐसे में उनकी सुधि न ली जाए, उन्हें क्वारंटाइन न किया जाए, यह बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि बनमनखी में बड़ी संख्या में लोग गांव में पहुंच रहे हैं, जहां अभी प्रशासन को पहुंचना शेष है। देखना होगा कि आखिरकार प्रशासन कब सतर्क होती है और कब इन प्रवासियों को क्वारंटाइन कराती है। क्वारंटाइन सेंटरों में भी कई अनियमितता को लेकर लोग बवाल मचा रहे हैं। जानकारी दिया मुखिया को। अच्छा, तो मुखिया जी इसमें क्या मतलब कोई आपके लिए व्यवस्था या कोई आश्वासन दिए? अभी तक तो कुछ नहीं किया। अच्छा, भेंट करने के लिए, पर्सनली भेंट करने के लिए आप जो आदमी को भेजे मुखिया के पास कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, तो पंचायत के जो आपके प्रतिनिधि हैं, तो वो आपको कुछ सपोर्ट किए, आपसे मिलने के लिए आए? मुखिया तो नहीं आए मिलने के लिए, या व्यवस्था करवाए आपको? कुछ नहीं, एक रूम किसी से बोल के जो है रूम का ताला खुलवा दिया बस, और कुछ नहीं है। ये कौन करवाए? मुखिया करवाया था ना। हाँ, मुखिया जी करवाए। तो आप लोग से मिलने नहीं आया और कोई व्यवस्था जो होता है कुछ नहीं करवाया? कोई व्यवस्था नहीं, खाना पीना का कोई कुछ व्यवस्था नहीं जी, अपना घर से काट कोई मेडिकल चेक किसी प्रकार का? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा सर, आप आए थे कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से। चेकअप करवा के तो चेकअप तो नहीं करवाए हैं? कहीं नहीं चेकअप हुआ जी। तो यहाँ आपको जो है, जो मुखिया जी हैं या प्रशासन है, कोई चेकअप के लिए जो होता है तो नहीं करवाया आपको? कोई नहीं करवाया जी, इसीलिए तो हम गए हुए थे चेकअप करवाने के लिए। लेकिन हमारे वहाँ तो कोई है ही नहीं, तो कौन चेकअप करेगा? कोई आपको व्यवस्था नहीं मिल रहा? नहीं, अब कितने आदमी आए वहाँ हम से? तो 2 आदमी हैं। 2 आदमी। मुखिया जी के पास गए थे? जी गए थे। मतलब किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं है? नहीं। मैं बताना चाहूँगा कि ये आदमी सब जो है चल के आए हैं, ना किसी प्रकार का इनको जो है कानूनी व्यवस्था से जो है या मेडिकल लाइन से किसी भी प्रकार का चेक नहीं किया गया, और इनको जो सुविधा होता है खाना पीना का, किसी प्रकार का सुविधा नहीं दिया गया। रिस्पॉन्स, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स प्रशासन और हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। और हम आइए आपको बताते हैं, आप कुछ समाज से मिलवाते हैं, उनका कहना क्या है। बताइए सर कि आपके पंचायत में जो है, जो बाहर से आदमी आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या विधि व्यवस्था, कुछ उनके फंड में भी आया हुआ है, तो क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए आप। हम बनमनखी प्रखंड से धराड़ा निवासी हैं जी। यहाँ कुछ मजदूर हमारे यहाँ बाहर से चल के आए हैं, मोटरसाइकिल से कोई आया है, कोई बस द्वारा आया है। उन लोग को जनप्रतिनिधि के पास भेजा जा रहा है, कोई जनप्रतिनिधि ब्लॉक भेज रहा है, ब्लॉक एसडीओ के यहाँ भेज रहा है, और किसी तो वो लोग जो है इन लोगों के प्रति, जैसे हर पंचायत में देखिए कि जो मुखिया जी जो है अपने तरफ से, मुखिया सरपंच मिल करके सरकार से मिले या नहीं मिले, लेकिन अपने तरफ से भी कुछ सेवा करते हैं। यहाँ मिला है कि नहीं मिला है मुखिया सरपंच को, ये तो कोई नहीं जानता है, ये तो विभाग ही बता सकता है जी। लेकिन यहाँ इन लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक रूम देने के अलावा, पंचायत भवन का सरकारी रूम है, उस रूम को देने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। सर, अभी दूसरे पंचायत में जैसे देखिए कि समाज सेवी सब लोग, ऐसे सब लोग हैं जो कि ऐसे बिना अपने खर्च पे समाज का सेवा कर रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सेवा कर रहे हैं, दवाई मुहैया करा रहे हैं। तो ये जब प्रतिनिधि हो करके मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, तो ये लोग को आप लोग कहते नहीं हैं? इन लोग को कौन कहेगा? जब विभाग का कोई आदमी नहीं ले रहा है, जब ब्लॉक नहीं ले रहा है, जिनको इंचार्ज दिया गया, मुख्यमंत्री का आदेश है, वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो मुखिया सरपंच किया मेडिकल जांच नहीं करवाया मुखिया, क्या कहेगा? पंचायत का प्रतिनिधि जो है वो जांच के लिए भी कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो सरकार को तुरंत स्टेप लेना चाहिए। जो देहात वगैरह में अगर इस तरह का केस होता है तो महामारी फैलेगी। दे रहा है उन लोग को एक रूम में ले जाके रख दिया जाता है पंचायत भवन के। ना तो नाश्ता का व्यवस्था है, ना हाथ धोने का व्यवस्था है, ना साबुन का व्यवस्था है, ना स्टेरलाइज का व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है।
ये लोग गरीब घर से हैं, इन लोग को खाने तक के लिए मोहताज हो, जो बाहर खटने के लिए जाते हैं ये लोग खाने के लिए भी मोहताज है। और वो जो 21 दिन बाल बच्चा छोड़ कर आए हैं या बाल बच्चे के साथ घर में तो आफत पड़ा हुआ है, इन लोग जो रहेंगे इन लोग का क्या व्यवस्था होगा, क्या खाने पीने का व्यवस्था होगा, इसका कोई जगह नहीं है और कोई देखने वाला भी नहीं है। इन लोग का सूझबूझ तक लेने वाला कोई नहीं है। ये तो स्थिति है हमारी पंचायत का, वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे ब्लॉक का जो भी डिपार्टमेंट हो या SDO साहब हो, कोई इनका या थाना प्रभारी हैं, वो भी स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये लोग थाना तक पहुंचे थे, थाना वाले भी ब्लॉक भेज दिया, ब्लॉक वाले मुखिया के पास भेज रहे हैं। इस तरह से ये लोग के साथ नोटंकी किया जा रहा है। ना तो कोई जांच हुआ है इन लोग का, ना तो किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में इन लोग को जानकारी है जो हम किस स्थिति में है। उसके बाद भी ना यहाँ का ना तो प्रशासन, ना तो ब्लॉक के कोई विभाग और ना हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं ले रहे हैं। तुमको मरना है तो मरो, इसे रूम दे दिया गया, इसमें पड़े पड़े मर जाओ, या नेगेटिव से तुम्हारे नेगेटिव से यहाँ पूरा पंचायत में फैल जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।